नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज दुनिया की वो हकीकत मैं दिखाने जा रहा हूँ जिसमें कि आप लोग क्या करते हैं, पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं लेकिन अंत में अपने माँ बापों को इस तरह से छोड़ देते हैं। तो आइए इनसे बात करिए। ये हमारे साथ हैं। आप कहाँ से आए? पटना से आए। पटना से आए। क्या परिस्थिति थी आपके आने की? आने की यही परिस्थिति, झगड़ा झंझट, बाल बच्चे से बोलता है कुछ मतलब नहीं बच्चे आता। आपकी वो नहीं करते थे, कदर नहीं करते थे? कदर नहीं करते कुछ हैं? नहीं, कोई बच्चे आपकी सेवा नहीं करते थे, कुछ नहीं। इस कारण से आपने घर छोड़ दिया। हाँ, है कि नहीं? हाँ। अगर आपको घर बुलाना चाहेंगे, क्या आप घर जाना चाहोगे? जाना चाहोगे? तो बोलो जरा मैसेज उनके लिए। हाँ। उन लोगों को बोलो ना मैसेज, मैटेज उनको अपनी तरफ से बोलो कि जो लोग ऐसे करते हैं ना, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए अपने माँ बाप के साथ। हाँ, करना तो नहीं चाहिए लेकिन कर देता है। करते हैं ना, समाज में इस तरह से करते हैं लोग। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सुशील लखेड़ा। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, जो बुजुर्गों का कैसे सत्कार करते हैं। एक वो प्रकार के होते हैं जो उन्हें अपने से दूर करते हैं, दूसरे वो होते हैं। तो इसी बात पे आज चर्चा करेंगे, जो उन्हें अपने पास रखते हैं। दोस्तों, ये हमेशा याद रखना कि लकड़ी हमेशा जलकर पीछे आती है। दोस्तों, बूढ़े लोग सिर्फ भलाई चाहते हैं और आप उन्हें अपने पर बोझ समझते हैं और उन्हें बुढ़ापे में वृद्धाश्रम या अकेले में छोड़ देते हो। क्या आपने कभी सोचा कि उन्होंने आपको बचपन से ही अपने पास रखा है, जबकि आपने कितनी शरारतें की होंगी, फिर भी उन्होंने आपको नहीं छोड़ा है। गलतियां की होंगी आपने, चाहे कुछ भी किया होगा, उन्होंने इग्नोर किया है। आप रोते थे तो उन्हें दर्द होता था, परंतु आपकी गृहस्थी बसने के बाद आप ये सब भूल जाते हैं। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों से अपने लिए ये उम्मीद कैसे रखते हैं कि वो बुढ़ापे में आपका ख्याल रखेंगे? वो आपको देख रहे हैं कि आपने अपने मम्मी पापा के साथ कैसा व्यवहार किया है। और दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो माँ बाप के लिए मरते हैं और उन्हें एक पल भी अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं। एक कहानी से आपको समझाता हूँ। एक माताजी थी, उनके दो बच्चे थे, एक 80 वर्ष का था और एक 70 साल का था। तो माताजी 80 साल वाले बच्चे के साथ रहती थी। 80 साल वाले बच्चे के साथ माताजी को 40 साल हो गए थे, परंतु वह कमज़ोर थी और छोटा भाई चाहता था कि माताजी मेरे पास आ जाएं, परंतु बड़ा नहीं चाहता था कि माताजी इसके पास जाए। अंत में उसने जज के पास गया, कोर्ट चला गया, मुकदमा कर दिया बड़े भाई पे। वो किस बात के लेकर के कि माताजी मेरे पास रहेंगी, मेरा भी माँ पर अधिकार है। बड़े भाई ने कहा कि मैं तो जज ने कहा कि आप 40 साल से सेवा कर रहे हो, अब छोटे भाई के पास अपनी माँ को क्यों नहीं भेजते हो? तो बड़े भाई ने कहा, मैं अपने स्वर्ग को अपने से दूर नहीं करना चाहता हूँ। छोटे भाई ने कहा कि जज साहब, बड़े भाई बूढ़े हो गए हैं, मुझे भी सेवा का मौका मिलना चाहिए। जज साहब ने देखा कि माँ और दोनों बच्चे बूढ़े हो गए हैं, उनके हाथ कांप रहे हैं, हाथों में जान नहीं है, फिर भी माँ की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने छोटे के पक्ष में फैसला किया कि बड़े भाई ने 40 साल सेवा कर दी है, अब छोटे को मौका मिलना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से दो प्रकार के लोगों की मैंने आपको कहानी बताई है। तो समाज में इस प्रकार से दो प्रकार के लोग होते हैं। तो आप समझ सकते हैं इन दोनों प्रकार में आपकी कैटेगरी क्या है। तो आपको अपने आप को चेंज करना होगा। अगर आप चेंज करेंगे तो आपके आगे की पीढ़ी भी आपके साथ उसी तरह का बिहेव करेगी। तो दोस्तों, आपको अभी से जो है इन चीज़ों पे ध्यान देना है। ये ना हो कि आप तब ध्यान दें जब हाथ से बात निकल जाए, तब आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके बच्चे वही सीखेंगे, इसलिए इन बातों का आपको ख्याल रखना है। दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। माता पिता बच्चों का ख्याल रखें, बच्चे माता पिता का ख्याल। ठीक है तो ना।
नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज दुनिया की वो हकीकत मैं दिखाने जा रहा हूँ जिसमें कि आप लोग क्या करते हैं, पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं लेकिन अंत में अपने माँ बापों को इस तरह से छोड़ देते हैं। तो आइए इनसे बात करिए। ये हमारे साथ हैं। आप कहाँ से आए? पटना से आए। पटना से आए। क्या परिस्थिति थी आपके आने की? आने की यही परिस्थिति, झगड़ा झंझट, बाल बच्चे से अब बोलता है कुछ मतलब नहीं बच्चे आता। आपकी वो नहीं करते थे, कदर नहीं करते थे? कदर नहीं करते, कुछ हैं? नहीं, कोई बच्चे आपकी सेवा नहीं करते थे, कुछ नहीं। इस कारण से आपने घर छोड़ दिया। हाँ, लेकिन ये हाँ। अगर आपको घर बुलाना चाहेंगे, क्या आप घर जाना चाहोगे? जाना चाहोगे? तो बोलो जरा मैसेज उनके लिए। हाँ। उन लोगों को बोलो ना मैसेज, मैसेज उनको अपनी तरफ से बोलो कि अपनी जो लोग तरफ। ऐसे करते हैं ना, हाँ। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए अपने माँ बाप के साथ। हाँ, करना तो नहीं चाहिए लेकिन कर देता है तो क्या करते हैं ना, समाज में इस तरह से हाँ, करते हैं लोग। हाँ। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सुशील लखेड़ा। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं जो बुजुर्गों का कैसे सत्कार करते हैं। एक वो प्रकार के होते हैं जो उन्हें अपने से दूर करते हैं, दूसरे वो होते हैं। तो इसी बात पे आज चर्चा करेंगे। जो उन्हें अपने पास रखते हैं, दोस्तों ये हमेशा याद रखना कि लकड़ी हमेशा जलकर पीछे आती है। दोस्तों, बूढ़े लोग सिर्फ भलाई चाहते हैं और आप उन्हें अपने पर बोझ समझते हैं और उन्हें बुढ़ापे में वृद्धाश्रम या अकेले में छोड़ देते हो। क्या आपने कभी सोचा कि उन्होंने आपको बचपन से ही अपने पास रखा है, जबकि आपने कितनी शरारतें की होंगी फिर भी उन्होंने आपको नहीं छोड़ा है। गलतियां की होंगी आपने, चाहे कुछ भी किया होगा, उन्होंने इग्नोर किया है। आप रोते थे तो उन्हें दर्द होता था, परंतु आपकी गृहस्थी बसने के बाद आप ये सब भूल जाते हैं। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों से अपने लिए ये उम्मीद कैसे रखते हैं कि वो बुढ़ापे में आपका ख्याल रखेंगे? वो आपको देख रहे हैं कि आपने अपने मम्मी पापा के साथ कैसा व्यवहार किया है। और दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो माँ बाप के लिए मरते हैं और उन्हें एक पल भी अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं। एक कहानी से आपको समझाता हूँ। एक माताजी थी, उनके दो बच्चे थे, एक 80 वर्ष का था और एक 70 साल का था। तो माताजी 80 साल वाले बच्चे के साथ रहती थी। 80 साल वाले बच्चे के साथ माताजी को 40 साल हो गए थे, परंतु वह कमज़ोर थी और छोटा भाई चाहता था कि माताजी मेरे पास आ जाएं, परंतु बड़ा नहीं चाहता था कि माताजी इसके पास जाए। अंत में उसने जज के पास गया, कोर्ट चला गया, मुकदमा कर दिया बड़े भाई पे। वो किस बात के लेकर के कि माताजी मेरे पास रहेंगी, मेरा भी माँ पर अधिकार है। बड़े भाई ने कहा कि मैं अब, तो जज ने कहा कि आप 40 साल से सेवा कर रहे हो, अब छोटे भाई के पास अपनी माँ को क्यों नहीं भेजते हो? तो बड़े भाई ने कहा, मैं अपने स्वर्ग को अपने से दूर नहीं करना चाहता हूँ। छोटे भाई ने कहा कि जज साहब, बड़े भाई बूढ़े हो गए हैं, मुझे भी सेवा का मौका मिलना चाहिए। जज साहब ने देखा कि माँ और दोनों बच्चे बूढ़े हो गए हैं, उनके हाथ कांप रहे हैं, हाथों में जान नहीं है, फिर भी माँ की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने छोटे के पक्ष में फैसला किया कि बड़े भाई ने 40 साल सेवा कर दी है, अब छोटे को मौका मिलना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार से दो प्रकार के लोगों की मैंने आपको कहानी बताई है। तो समाज में इस प्रकार से दो प्रकार के लोग होते हैं। तो आप समझ सकते हैं इन दोनों प्रकार में आपकी कैटेगरी क्या है। तो आपको अपने आप को चेंज करना होगा। अगर आप चेंज करेंगे तो आपके आगे की पीढ़ी भी आपके साथ उसी तरह का बिहेव करेगी। तो दोस्तों, आपको अभी से जो है इन चीज़ों पे ध्यान देना है। ये ना हो कि आप तब ध्यान दें जब हाथ से बात निकल जाए, तब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके बच्चे वही सीखेंगे। इसलिए इन बातों का आपको ख्याल रखना है। दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। माता पिता बच्चों का ख्याल रखें, बच्चे माता पिता का ख्याल